हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे। आज मैंने आशापुरा माँ का दर्शन किया और कल मेलरी माँ का किया था। अब कल मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगी, दतिया पहुँचूँगी। मैंने एक बात देखी है, लोग यहाँ काम चालू कराते हैं, लेकिन जैसे वीडियो होते जैसे कितने लोग मेरा वेट कर रहे थे कि शायद मैम दिल्ली आएंगे तो मिलेंगी। कहीं मुझे आज फ़ोन आया, हम लोग एक हफ्ते से फ़ोन कर रहे हैं कि तुम्हारा सामान लाया, लेकिन किसको वैल्यू नहीं है। और फिर अपने बच्चों के थ्रू फ़ोन करवाया जाता है। मैं देखो कोई चोर वोर नहीं हूँ, सीधी बात है। अगर किसी को अपना काम बंद करना सोचेंगे हमारी चीज़ हमको मिले तो फिर वो कामाख्या से आने के बाद आपने जो भी दिया रहेगा मिलेगा, लेकिन उसके पहले जो कुछ हो चुका रहेगा उसके लिए मुझे दिल से माफ़ करना। अभी हमारे शुभचिंतक लोग मुझे एक एक मैसेज भेज रहे हैं फेसबुक से कि देखो दीदी आपकी कितनी बड़ी जीत हो रही है। लोग अब उद्धव बाला साहब ठाकरे के सामने माफ़ी मांगने के आना चाहते, करना चाहते। देखो अच्छी बात है, मैं इतना जानती हूँ जो काम मैंने किया। अभी तो कामाख्या की यात्रा ठीक से शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो बस एक ही दो मंदिरों से शुरुआत हुई है। अभी हम कामाख्या पहुंचे नहीं तो अच्छी अच्छी खबर आई है। झुकना बहुत अच्छी बात है, बल्कि अच्छी बात, जिस जगह झुकने से अगर हमारे रिश्ते और हमारा चीज़ बचता है उस जगह झुकने में कोई बुराई नहीं है। मैंने भी सेम यही किया। मैं लोगों के बारे में नहीं सोचती लोग मुझे क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, क्या करेंगे। मुझे मेरा परिवार संभाल के रखना है तो मैं भी झुकी, ऐसी बात है। मैंने भी, जब मैंने सबको माफ़ किया, मैंने अपने आरिफ को भी माफ़ किया। भाई वो भाई है, उसको भी माफ़ किया, सबको माफ़ किया। लेकिन एक और बात बताऊंगी यूट्यूब के जगह भाई को, कि आरिफ भाई को, कि देख भाई मैं तुझे माफ़ कर दूँ, सब कुछ कर दूँ, लेकिन मुझे फिर से ना पहले जैसे ज़्यादा बातचीत नहीं रखनी है। हाँ, व्हाट्सअप पे मैं हाय हेलो ज़रूर करूँगी, क्योंकि कहते हैं ना जो कुछ बहुत पुराना हो चुका है उसको घाव भरने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत घाव दिए। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करूँगी, लेकिन फिर से वो जुड़ना, मेल मिलाप, घर तक आना जाना मुझे किसी का नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों की लाइफ में मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई भी वो नहीं चाहिए। भगवान ने मेरा बहुत कुछ अच्छा किया। अगर देखो ये झुकने से अगर इतना सब कुछ आज अच्छा हुआ है, ऐसा झुकना होता तो मैं बहुत पहले झुक जाती, मैं तो बहुत पहले से तैयार थी। लेकिन क्या करें, कितने लोग जो बीच में थे ना, वो लोग चाहते ही नहीं थे कि इन लोग मिले, ये लोग एक हों। क्योंकि आज की तारीख में कैसा है ना, सबको मालूम है अगर ये लोग एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो हम लोग का सबका जो रोज का दाना पानी चल रहा है बंद हो जाएगा। तो जाने दो, उनकी करनी उनके साथ। आज की तारीख में सब ठीक हो गया है। कहते हैं ना मायका भी, देखो मायके के नाम पे मेरे चतुरा भैया, मैं अपने उन रिश्तों को बिल्कुल याद नहीं करना चाहती जिन रिश्तों ने मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख दिया है। मेरे लिए अगर भाई के नाम पे शब्द था तो एक आरिफ था ही, मेरे चतुरानंद भैया थे ही, और आज भी है। दिल से यहाँ से माना, यहाँ से कभी नहीं। मेरे चतुरा भैया ने हमेशा मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मायके का प्यार दिया। इस बार शादी में बुलवाया, शादी में भी एक बड़ी बहन का मान दिया। सबसे पहले मैंने अपने भाइयों को हल्दी लगाई, सब कुछ की। मुझे उस घर में मेरे बच्चों को लगा ही नहीं कि वो नानी के घर पे नहीं आए हैं, ये प्यार दिया। और उन्होंने कभी मेरे और प्रदू के बीच में आने की गलती नहीं की है। उस तरह से मैंने आरिफ को भी यही कहा है कि तुम अगर मेरे और प्रदू के बीच में नहीं आते ना तो तुम्हारी मेरी दुश्मनी कभी होती नहीं। लेकिन अब चलो माफ़ किया, देखो सबको माफ़ किया तो उसे भी माफ़ किया। मुझे अब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मुझे सिर्फ अभी काम करना है, क्योंकि मैं जो फोकस पे काम करने जा रही हूँ ये सब काम हो जाएगा तो मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत हो जाएगी। पूरी दुनिया में एक मैसेज पहुंचेगा कि विद्या देवी सरकार को तो पलटी मार दी। सबसे बड़ा रिजल्ट तो सबको 2024 में दिखेगा जब राहुल गांधी पीएम मोदी की शपथ ले रहे होंगे, ये मेरा वादा है। दूसरी बात, अब यार मैंने वीडियो डाली तो अभी जितने विरोधी है, जितने लोग गद्दारी के, जितने उनके साथ जो होने वाला है बहुत बड़ा और गंदा होगा, क्योंकि पूजा तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हाजीदा ने भी 11 लाख जब शुरू कर दिया है, जितने 11 लाख जब सब शुरू कर दिया है, मैं भी शुरू करूँगी। अभी तो मैं कामाख्या पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितने मंदिर होते हुए जाऊँगी। हर जगह पे, सब जगह की पूजाएं चालू रहेंगी, सब जगह पे तालों का काम चालू रहेगा। देखिए मैं कहीं जाऊँ नहीं जाऊँ, अब जाने से मुझे नहीं रोक सकते। मैं इतना जानती हूँ कि मेरी शक्तियाँ मेरे साथ है, और मेरी शक्तियाँ जैसे मैं चाहती हूँ वही करेंगी, ऐसी बात है। अभी जिन लोगों ने गलती की है, जिन लोगों ने अपना दिखाया कि हम बीमार थे, ये थे, वो थे, उनकी गलती उनकी, क्योंकि चीज़ें उनके घर तक पहुंच के चली गई। दिल्ली तक मैंने कुछ लोगों को भेजा था कि उनकी चीज़ें वहां तक पहुंचो, सामने वाले ने फ़ोन बंद रखा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मन में आप नेगेटिव लाओगे तो वही होने वाला है। उनकी गलती, मेरी कोई गलती नहीं। मेरा काम सब मैंने पूरा कर दिया है। अब मैं जैसे जैसे कामाख्या पहुँचूंगी वैसे वैसे एक एक सीढ़ी चढ़ूंगी, यही होगा। देख लेना मैंने क्या कहा, मैंने उद्धव बाला साहब ठाकरे को परसों की वीडियो में क्या कहा था कि आपके ही लोग आपके पैरों में गिर के आपसे माफ़ी मांगेंगे और वापस से आपका चिन्ह, पद, सब कुछ आपको रिटर्न मिलेगा। सैलानी बाबा ने आपको 1.25 महीने का टाइम दिया है और सैलानी बाबा करेंगे। आपको सच बोलूं, मेरे सैलानी बाबा ने मेरा सब कुछ अच्छा किया। उन्होंने मेरे दिमाग का वो कचरा निकाला। देखो मैंने ये देखा है कि मैंने लोगों को गलत समझा है, बाकी ये था कि गलत तो शायद कोई नहीं था,
गलत रहेंगे अपने टाइम में। बात यहाँ क्या हो गई, गलत फहमी के चक्कर में हर कोई वो रह गया। देखिए कोई गलत नहीं था, जैसे भी अगर एक सैंपल आरिफ का ही बोलो, वो भी एक तरह से गलत नहीं था। वो मुझे इतना ज़्यादा मानता था कि उसको ये बात बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन वो बात में वो भी नहीं समझ पाया कि जहाँ मैं बहन को अपने इतने प्यार करता हूँ, मेरी बहन भी अपने पति को बहुत प्यार करती। बस इस गलत फहमी सारा कुछ हुआ। अब सारा कुछ अच्छे से ठीक है। दूसरी बात, मैं बस एक ही चाहती हूँ, मेरी सारी विश सैलानी बाबा ने पूरी की है। सैलानी बाबा मानती हूँ 3 साल हो गया है, नंगे पैर चल रही विद्या देवी है। मेरे मन में विश्वास है, दुनिया का नहीं मालूम, मेरे मन में विश्वास है कि जो मेरा पेट में चीज, मेरा बच्चा पल रहा है, लोगों को बीमारी लगती है, लगता है कि मुझे नहीं लगती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जिस तरह से एक प्रेग्नेंट औरत, क्योंकि मेरे एक बच्चा नहीं, मेरे 3 बच्चे ऑलरेडी मैंने पैदा किए, जिस तरह से मुझे चलने फिरने में सब तकलीफ हो रही, मेरी मुंह की लाली रख लो बस। मुझे मेरे प्रदू का बच्चा गोद में खिलाना है। मैं चाहती हूँ कि मैं प्रदू के बच्चे की माँ बनूँ, मेरा बच्चा मेरी गोद में आए, क्योंकि इस बच्चे ने आने से पहले सब कुछ ठीक कर दिया, पूरा परिवार एक कर दिया, पूरे लोगों को एक कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया। मुझे अब पता है कि अब ये बच्चा आएगा तो सबकी गोद में खेलेगा। मैं सच बोलूँ ना सैलानी बाबा, मैं पूरी दुनिया में जानती हूँ, मुझे पूरी दुनिया से, मुझे दौलत शौहरत से नहीं मतलब है, मुझे किसी से मतलब नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि अगर इतने सालों में मैंने अगर थोड़ा भी पूजा अच्छा किया रहेगा, थोड़ा भी किसी के लिए अच्छा किया रहेगा, और इस काम में मैं महारत हासिल की रहूँगी, तो मुझे बस मेरे पूजे पाठ के बदले इतना सा आशीर्वाद दे दो। आप तो खाली घर घर भरते हो, कहते हैं कि आपको सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारे नहीं है बच्चा, नहीं है, बोलते ठीक है नहीं है मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे पता है ना, चमत्कार तो कोई भी हो सकता है, आप तो कुछ भी कर सकते हो। सच बोल रही हो, अगर मेरा बच्चा मेरी गोदी में आ गया ना, मेरे सैलानी बाबा, मेरी मोंगल माँ, मेरी मेलड़ी माँ, सारी देवी देवता को कहते हैं ना, विद्या देवी पैदल यात्रा करके अपने बच्चे को दर्शन कराएगी। मैं तो स्वामी समर्थ में ही मानना है, लेकिन सैलानी बाबा को दिल से बोलती हूँ, उन्होंने सारी गलत फहमी हटाई है, सबके लिए गलत फहमी हटा दी है। मैं सैलानी बाबा से यही कहूँगी कि आपके बोलने पे विद्या देवी हर जगह सर झुका दी है, तो आपके सामने भी सर झुका के यही कहती है कि मेरा छोटा सा नन्हा सा बच्चा बस मेरी गोद में रख के मेरी मुँह की लाली रख लो। विद्या देवी बॉम्बे से अपनी बोरीवली से लेके आपके सैलानी दरबार तक नाक रगड़ते हुए नंगे पैर चल के आएगी। 3 सालों से चप्पल नहीं पहनी है, कम से कम इतना मान रख लो अपनी बेटी का। और कुछ भी नहीं चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना शौहरत चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने प्यार की निशानी गोद में चाहिए, बस इतना चाहिए। इतना ही विद्या देवी मांग रही, इतना तो भगवान मुझ पर रहम करेगा। और ये जब तक नहीं करोगे तब तक मैं वो करूँगी, और अगर ये नहीं कर सकते तो मुझे मौत दे दीजिए, क्योंकि इस तरह से रुसवाई से अच्छा तो मरना अच्छा है। दूसरी बात, आपने जो भी किया आपके सदके, मैंने देखा है, मेरे मौला मेरे ख्वाजा जी ने मुझे इतना बख्शा है कि जब जब मैं उनके दरबार में पैदल गई हूँ, कुछ भी की हूँ, तो उन्होंने मुझे एक नई चीज़ बख्शी है, एक नया, मतलब जितनी बार मैं अजमेर दरगाह भी गई उस बार एक नई इज्जत बख्शी है। मुझे पता है कि आगे वाली मैं जब कामाख्या से आऊँगी तब तक मेरी पोजीशन ऐसी हो चुकी होगी कि शायद मैं बड़े बड़े, कहते हैं ना, बड़े बड़े महारथियों में मेरा नाम लिया जाएगा, क्योंकि जो काम मैंने करके दिखाया है, जिस तरह से सत्ता मैंने पलट के दिखाई है, आज की तारीख में कोई पंडित, कोई बाबा, कोई योगी नहीं कर पाया होगा। और मैं ये भी बोल रही हूँ आप सबको, जिन लोगों के लिए मैंने ये काम किया है, मैंने अपने उद्धव भाई और आदित्य भाई के लिए काम किया है, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ प्लीज़, मैं अघोरी हूँ, आप मुझे कभी श्रेय मत दो, मुझे कभी किसी के सामने भले मेरा नाम मत लो कि इसकी वजह से हुआ, लेकिन कभी मुझे इग्नोर भी मत करना, क्योंकि जिस तरह से बाजी आपके हाथ में आई है उस तरह से बाजी आपके हाथ से जा भी सकती है, क्योंकि पलटवार हो भी सकता है। बस इतना बोलूँगी कि किसी का किया हुआ कभी इसको ठुकराना मत, कि नहीं है तो हमारी वजह से हुआ, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सारा कारनामा विद्या देवी की वजह से हुआ है, और मैंने करके दिखाया। मैं इसको कर भी सकती हूँ और मैं इसको बिगाड़ भी सकती हूँ। बस यही है कि अपने मन में मेरे लिए कुछ भी गलत मत लाना, क्योंकि मेरे साथ सुल्तान है, और मेरा सुल्तान जी मेरी बुराई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, चाहे कोई भी हो, ये बात है। क्योंकि मैं पैसों को तुक नहीं देती, मैं इंसानियत को तुक देती हूँ। जो मुझसे प्यार करता है मैं उसको प्यार करती हूँ, जो मुझसे नफरत करता है फिर मैं उसको पूरी तरह से नफरत से निचोड़ती हूँ। मैं ऐसी हूँ, मेरे लिए बारिश लाना बाएं हाथ का खेल है। तो बस मेरी बेटी की ख्वाहिश है कि दिवाली के दिन, जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है, उस दिन बारिश हो, तो थोड़ी सी बारिश लाऊंगी, लेकिन रात को 12 बजे के बाद, क्योंकि सबके घर में दिए जलते, माँ लक्ष्मी जी खुद चल के आती है, तो बारिश ला के सबके दिए, घर के दिए बुझाना एक पाप होता है। तो हल्की सी बारिश जरूर लाऊंगी बच्चे के कहने पे, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, लाएगी जरूर बारिश उस दिन, ये बात पक्की। लेकिन ये है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत हो चुकी है, मुबारक हो भाई आपको, आदित्य भाई आपको, और मेरे राहुल गांधी जी आप राहुल गांधी जी आप पीएम बन चुके हैं, इस पूरे भारत के पीएम बन चुके हैं। मैं आपको अभी से आपका भविष्य बता रही हूँ, पूरे देश में नंबर 1 में, टॉपर में, मतलब कांग्रेस को टॉप लेवल पे वोट दिया गया है, और आप भावी वोटों से जीत चुके हैं, बहुत बड़े वोटों से जीते हैं।
और आपको अब जो भी पीएम के लिए खड़ा होगा मतलब वो जीत चुका रहेगा, तो राहुल गांधी खड़े होंगे। मतलब इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, ये पूरा मेरा वादा है आपसे, क्योंकि 2024 है, 2023 के बाद आपका 2024 से लेके आने वाले 2040 तक बहुत अच्छे हैं। आप पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसलिए कह रही हूँ मैं। तो बस आप अपनी तैयारी कीजिए, मैं अपनी तैयारी करती हूँ। जय माता दी।